Good morning student. Today in this video we are going to learn about depreciation. What does word depreciation means in accountancy? It means the reduction of value on usage or passage of time. मतलब कि जिस तरीके से हम जैसे जैसे हम एसेट्स को यूज करते जाते हैं उनकी वैल्यू रिड्यूस होती जाती है. फॉर एग्जाम्पल आप अभी जाए शॉप में एक मोबाइल परचेज करके लाए. सपोज आपने मोबाइल खरीदा 10,000 रुपये का. 2 दिन बाद भी अगर आप उसे मोबाइल को बेचते तो क्या वो 10 का बिक जाएगा? होपफुली योर आंसर विल बी नो. तो वो जो उसकी वैल्यू रिड्यूस हुई वो क्या था? उसी को हम अकाउंट्स की भाषा में डेप्रिसिएशन कहते हैं. तो डेप्रिसिएशन इज रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट. एसेट मतलब कोई भी संपत्ति, फिक्स एसेट की बात करेंगे कि जब हमारी कोई फिक्स एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस होती है. कैसे? ऑन यूजेज कि या तो हम उसका इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल नहीं भी करते तो भी पैसेज ऑफ टाइम, समय के बीतने के हिसाब से वैल्यू कम होती जाती है. आप एक बिल्डिंग बना लो अच्छे से, उसमें 10-15 लाख रुपए लगा लो और 10 साल के लिए बिल्डिंग बंद करके छोड़ दो. 10 साल के बाद उस बिल्डिंग की वैल्यू रिड्यूस हो चुकी होगी, इवन दो आपने उस बिल्डिंग को यूज भी नहीं किया. इस रिडक्शन को ही हम डेप्रिसिएशन कहते हैं. Now in this video I am going to tell you about how to deal or how to write that entry for depreciation. ठीक है? For example, charge depreciation on machine. कि suppose that आपकी फैक्ट्री में एक मशीन है और उसे आप रूटीन बेसिस पे यूज करते हो. अब कोई भी मशीन यूज करोगे तो उसकी वैल्यू तो रिड्यूस होगी ही ना. वैल्यू के रिडक्शन को ही हम क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन. नाउ एंट्री सेइंग चार्ज डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन दिखाइए किस पर? मशीन पर. कितना? 10,000. अब अगर हमारी मशीन की वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है, कम हो रही है, तो उसका मतलब हमें नुकसान हो रहा है. और नुकसान का रूल चलता है नॉमिनल का. नॉमिनल का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस की कंपनी को अगर कोई भी खर्चा होता है, कोई भी नुकसान होता है तो उसे डेबिट कीजिए. तो जब हमने मशीन को यूज किया उसकी वैल्यू घटती चली गई, तो वैल्यू घटने से कंपनी को नुकसान हुआ तो नुकसान को डेबिट करना है. तो हमने डेबिट में लिख दिया डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट. तो डेप्रिसिएशन बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है किसी भी एसेट्स के घटने को, और उस घटने की वजह से कंपनी को लॉस हुआ, लॉस को हम डेबिट करते हैं. अब जिस भी चीज पे डेप लगा उसका नाम आप क्रेडिट कर दोगे. सपोज हमने पहली एंट्री पढ़ा चार्ज डेप ऑन मशीन, तो हम एंट्री डालेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन. अमाउंट कितना है? 10,000. हमने एंट्री दी 10,000 10,000. सेकंड ट्रांजैक्शन देखते हैं. चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर ₹5,000. तो सेम एंट्री बनेगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, इस बार मशीन की जगह क्या वर्ड यूज कर लेंगे हम लोग? फर्नीचर. चेंज क्या रहेगा आपका? 5,000 बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज. तो सिंपल एंट्री है. कोई भी डेप्रिसिएशन चार्ज होगा तो उसको आप इस तरीके से डिनोट करेंगे. एक खास बात कि किन चीजों पर डेप नहीं लगता. 2 चीजें जिन पर डेप नहीं लगाएंगे, वन इज लैंड एंड वन इज इन्वेस्टमेंट. जमीन पे कभी वैल्यू रिड्यूस नहीं होती, ठीक है. और जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो, शेयर वगैरह मार्केट में लगाते हो, उसमें लॉस प्रॉफिट तो होता है लेकिन डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता. क्लियर है बात? डेप्रिसिएशन बेसिकली फिक्स्ड एसेट्स पे, टेंजिबल चीजों पे चार्ज किया जाता है, और उसमें भी एक एक्सेप्शन है, लैंड. सो इन शॉर्ट, इन कंक्लूजन, डेप्रिसिएशन इज द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट ऑन यूजेज और पैसेज ऑफ टाइम.